पाकिस्तान में स्मगलर्स की आपस की फायरिंग को ईरानी कार्रवाई करार देने का भारतीय और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग का एजेंडा बेनकाब हो गया। चंद गैर मुल्की ज़राए इब्लाग और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरानी फोर्सेस ने पाकिस्तानी सरजमीन पर जैशुल अदल का कोई कमांडर मारा है। ताहम पाकिस्तानी सरजमीन पर ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। स्मगलर ग्रुप्स की क्रॉस फायरिंग के नतीजे में एक वाकया पेश आया जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर पेश करके झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। जराये का मजीद कहना है कि ऑपरेशन मर्ग पर कर्मचार की खौफ मिटाने के लिए तरह तरह के झूठे बयानिए घड़े जा रहे हैं। मुतवक्की तौर पर हिंदुस्तानी मीडिया इस खबर को बढ़ा चढ़ा कर फैला रहा है जिसमें सदाकत नहीं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बलूचिस्तान के इलाके पनवान और जिवानी में स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। 336 किलो आला क्वालिटी की चर्च बरामद। पेट्रोलिंग टीम ने नोकिया बाजार में एक गोदाम से मंशियात बरामद की जिसकी आलमी मार्केट में मालियत $5.5 मिलियन से जायद है। कसूल पुलिस की जानिब से हिरासत करने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का डीपी ऑफिस के सामने धरना नारेबाजी की। मुजाहरे में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने कहा कि हम पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। सियासी फैसले अपनी जगह मगर कारकुनान का तहफ्फुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। गाजी में जीटी रोड सराय गदाई स्टॉप पर हादसा। 2 अफराद जाँ बहक। कोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शाहिद और फैजान और काका मौका पर दम तोड़ गए। दोनों नौजवान कोट नजीबुल्लाह सखियाबाद के रिहायशी थे। लाशें ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। कोस्टर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। जड़ावाला में शादीशुदा खातून आशना के हाथों कत्ल। वाटर वर्क्स रोड पर 32 साला नगीन को हमजा ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। शेखुपुरा में अंदरूनी शहर गोलियां चल गईं। ट्रेवल एजेंसी के मैनेजर और ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी। बत्ती चौक में बस अड्डे पर सवारियों को बिठाने के मामले पर मुसल्लह अफराद ने दिन दिहाड़े ट्रैवल एजेंसी में घुसकर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से अड्डे का मैनेजर, ड्राइवर और एक नामालूम शख्स शदीद जख्मी हो गए। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मुसाफिरों में खौफो हरास फैल गया। SHO बी डिवीजन भारी नफरी के हम्मा जावे वकवा पर पहुंच गए। तफ्तीश जारी है। सातवा के इलाके अहमदपुर लम्मा में डाकों की एक रात में 3 वारदातें। मुजाहमत पर मियां बीवी समेत 4 अफराद जख्मी। 14 तोले तलाई जेवरात, 20 लाख रुपए छीन लिए। मोहल्ला मुलाना और गुलशन मुनव्वर में मुलजिमों की एक घर में फायरिंग से मियां बीवी, दूसरे घर में मकान मालिक, तीसरे घर में पिस्तौल का बुलेट लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। सखर में शहीद साकी जान मोहम्मद मेहर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ग्लोब चौक से प्रेस क्लब तक रैली। शहीद के भाई करमुल्ला मेहर, सिविल सोसाइटी के रहनुमा जावेद मेमर और दीगर की शिरकत। शुरका का कहना है कि बासर अफराद कच्ची वादियों में कातलों की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। शहीद के भाई ने कहा कि कातिल हमें मजीद नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहे हैं। मुलजिमों को गिरफ्तार और सहूलतकारों को बेनकाब किया जाए। कोहिनूर न्यूज अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए ला रहा है अफ्तार ट्रांसमिशन। एहतराम रमजान, नातवानी और किरात में खूबसूरत आवाज और नए टैलेंट को कोहिनूर न्यूज फराहम कर रहा है। बेहतरीन मौके ख्वाहिशमंद हजरात राब्ता करेंगे। ऑडिशन का आगाज यकम मार्च से किया जाएगा। इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कीजिए 0300447355, 0300725742।
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्पीकर सुफ्तान खान का कहना है कि पंजाब असेंबली के अहाते से अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो ये नहीं होने दूंगा। माल रोड और शेयरिंग क्रॉस की नहीं बल्कि पंजाब असेंबली की अथॉरिटी है। उनका मजीद कहना था कि किसी ने अब तक प्रोडक्शन ऑर्डर की ही दरख्वास्त नहीं की है। मियां इस्लाम इकबाल ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर वो आएंगे। पीटीआई के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आए लेकिन उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि स्पीकर सुफ्तान खान का कहना है कि पंजाब असेंबली के अहाते से अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो ये नहीं होने दूंगा। माल रोड और चेयरिंग क्रॉस की नहीं बल्कि पंजाब असेंबली की अथॉरिटी है। उनका मजीद कहना है कि किसी ने अब तक प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त नहीं की। मियां इस्लाम इकबाल ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर वो आएंगे। पीटीआई के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आए लेकिन उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। देखें, मेरी बात सुने। असेंबली की प्रेमिसेस के अंदर अगर किसी को अरेस्ट किया गया, किसी को गिरफ्तार किया गया तो मैं ये नहीं होने दूंगा। अब माल रोड या चेयरिंग क्रॉस या उधर का तो मेरे पास जो अथॉरिटी है वो असेंबली के अंदर की है। पेशावर हाई कोर्ट की डायरेक्शन लेके वो आएंगे ना, तो जब पेशावर हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ जाएगी उसके बाद उनका हलफ जो है वो मेरे पे तो लाजिम है। सर, सारी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स थे जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं था उनके। खानपुर में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा पीर सैयद चंदन शाह बुखारी के उर्स की 3 रोजा तकरीबात शुरू। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम उर्स के पहले रोज मजार पर गुस्ल दिया गया। जवाद हसन गुल कादरी, जाम अशरफ, शेख मजहर और दीगर ने अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। जायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। पहले रोज कुरान ख्वानी और रात को महफिल नात का एहतमाम किया गया। जड़ावाला में शादीशुदा खातून आशना के हाथों कत्ल हो गई। वाटर वर्क्स रोड पर 32 साल नगीन को हमजा ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि जड़ावाला में शादीशुदा खातून आशना के हाथों कत्ल हो गई। वाटर वर्क्स रोड पर 32 साल नगीन को हमजा ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। सांगर कोट मरीद अकबर में भेल बरादरी की बकरियां चोरी का मामला खोजी कुत्ता अली हसन चांडियों की बैठक में जा बैठा। चांडिया बरादरी के अफराद का भेल बरादरी के घर पर हमला, हवाई फायरिंग, चारों घरों को आग लगा दी। डंडे सोटों से भेल और भाट बरादरी के 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। सजावल से अपोजिशन जमातों की कॉल पर सिंध असेंबली धरने में शिरकत के लिए काफिला रवाना। मदरसा कासमिया से दर्जनों गाड़ियों में सैकड़ों कारकुन कराची के लिए निकल पड़े। कारकुनों का कहना है कि वो राशिद सोमलो के हुक्म पर असेंबली का घेराव करने जा रहे हैं। इंतखाबात में धांधली के अजाले तक तहरीक जारी रहेगी। हरिपुर के मौजा काजिया में ठेकेदार लिंक रोड नामुकम्मल छोड़कर गायब हो गए। गर्दोगवार से बच्चे, खवातीन और बूढ़े बीमारियों का शिकार होने लगे। रोड पर आए रोज हादसा भी मामूल बन गए हैं। 800 घरों पर मुश्तमिल आबादी भी सराफा एहतजाज बन गई। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। हरिपुर के मुलक्का गांव काजिया के मुकाम पर खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी के जेर इत्माम करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले बाईपास का लिंक रोड नामुकम्मल छोड़कर ठेकेदार फरार हो गया। गर्द आलूद माहौल की वजह से करीबी आबादी में बच्चे, ख्वातीन, बूढ़े बीमारियों का शिकार। रोड पर आए रोज हादसा भी मामूल बन गए, जो कि करीबी आबादी के लिए वबाल जान बन गया है। तकरीबन 800 घरों पर मुश्तमिल आबादी सरापा एहतजाज है। इस मौका पर मुआहिदीन इलाका ने मीडिया टाक करते हुए कहा कि नामुकम्मल काम की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। मुआहिदीन इलाका का कहना है कि रोड पर गिरदो गुबार की वजह से सांस की बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे। मुअज्जिन इलाका ने अरबाब इख्तियार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मुतलका इदारों समेत सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस लिंक रोड को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज।
अवाड़ों में अहले इलाका की मुजाहमत पर नौजवान के अगवा की कोशिश नाकाम। गांव जंगल मुलिक के मिट्टू बट्टू की दुकान पर घर जाते हुए उठाने की कोशिश। नौजवान के शोर पर लोगों की मुदाखलत, मुलजिम फरार, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सियालकोट में 4 बदनामी जमाना मनीषात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमों में शेख इशरत उर्फ गोना शेख, मजीद गुलाम नबी और यासिर इकबाल शामिल है। 20 किलो हेरोइन, 4 अफीन, 8 राइफल्स, 3 पिस्तौल, 26 मैगजीन और 400 गोलियां बरामद कर ली गई। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में स्मगलर्स की आपस की फायरिंग को ईरानी कार्रवाई करार देने का भारतीय और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग का एजेंडा बेनकाब हो गया। चंद गैर मुल्की ज़राए इब्लाग और सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि ईरानी फोर्सेस ने पाकिस्तानी सरजमीन पर जैश उल अदल का कोई कमांडर मारा है। ताहम पाकिस्तानी सरजमीन पर ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। स्मगलर ग्रुप्स की क्रॉस फायरिंग के नतीजे में एक वाकया पेश आया है, जिसे फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर पेश करके झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। ज़राए का मजीद कहना है कि ऑपरेशन मर्ग बर्ग शर्मशार की खिफत मिटाने के लिए तरह तरह के झूठे बयानिए घड़े जा रहे हैं। मुतवक्के तौर पर हिंदुस्तानी मीडिया इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर फैला रहा है, जिसमें सदाकत नहीं। खबर शामिल करें शेखुपुरा से। आपको बताएं कि अंदरूनी शहर गोलियां चल गईं। ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर और ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी। बत्ती चौक में बस अड्डे पर सवारियों को बैठाने के मामले पर मुसल्लह अफराद ने दिन दिहाड़े ट्रैवल एजेंसी में घुसकर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से अड्डे का मैनेजर, ड्राइवर और एक नामालूम शख्स शदीद जख्मी हो गए। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। गाड़ियों में सवार बच्चों ने चीखों पकार शुरू कर दी। एसएचओ बी डिवीजन भारी नफरी के हमरा जाय बुका पर पहुंच गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान पार्टी का राना, औरंगजेब वगैरह के साथ 2-3 मरतबा पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका है। मुसल्लह अफराद का अंदरूनी शहर में दाखिल होना सिक्योरिटी इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो दूसरी जानिब कसूर पुलिस की जानिब से हिरासत करने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का डीपीओ ऑफिस के सामने धरना, नारेबाजी की। मुजाहरे में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद ने कहा कि हम पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। सियासी फैसले अपनी जगह, मगर कारकुनान का तहफ्फुज हर सूरत यकीनी बनाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से मेहर अब्दुर्रहमान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा को कसूर पुलिस की जानब से हरासा करने और नजायज मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कसूर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीपीओ ऑफिस के सामने धरना दिया। मुजाहिदीन से खिताब करते हुए चौधरी मंसूर अहमद ने कहा कि पुलिस झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है, साफ शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। अगर हमारे खिलाफ दर्ज मुकदमा सच्चे हैं तो मैं अपने आप को पेश करता हूं, मुझे इसमें चलान कर दिया जाए, और अगर वो झूठे हैं तो फिर डीपीओ कसूर को इसके अंदर चलान किया जाए। और मैं ये प्रेस के सामने कहता हूं, अगर रखने वाला थाना गन्ना सिंह वाला पर्चा सच्चा है तो मैं अपने आप को पेश करता हूं। उसका बताइए अगर जेन्युइन है, पर्चा सच्चा है तो मैं अपने आप को पेश करता हूं, मुझे उसमें चलान कर दिया जाए, और अगर वो झूठा है तो डीपीओ कसूर को उसके अंदर चलान कर दिया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर अहमद ने कहा कि सियासी फैसले अपनी जगह, मगर कारकुनान का तहफ्फुज हर सूरत यकीनी बनाएंगे। झूठे मुकदमात के खिलाफ कसूर के बाद लाहौर में आईजी ऑफिस के सामने भी एहतजाज किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मेहर अब्दुर्रहमान, कोहिनूर न्यूज, कसूर। नंबरदार इत्तेहाद पाकपतन की ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एजाज में तकरीब। मुकाबले में डाकू को हलाक करने पर अवाम के अफसरों को खराज तहसीन। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे तारिक चिश्ती। डाकुओं के साथ बहादुरी से मुकाबला करने पर एसएचओ थाना सदर आशिक अहमद महार और पुलिस के जवानों को पाकपतन की अवाम का जबरदस्त खराज तहसीन। नंबरदार इत्तेहाद पाकपतन ने पुलिस पर फूल निछावर किए। फूलों के हार पहनाए अफसरान को पंजाब की रवायती पगड़ी भी पहनाई गई। इलाके की फिजा पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मैं पाकपतन पुलिस को कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत डीपीओ पाकपतन की क़यादत में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप तमाम लोगों का इस हौसला अफजाई का आप यकीन जाने कि हमारे जो सीने हैं वो फख्र से इतने चौड़े हो गए हैं कि आप लोगों ने जिस अंदाज से इस चीज़ को सराहा है
और इसको किया है। आम का और पुलिस का जो ताउन है ये जराइम की बीच करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में इसी तरह हाजिर रहेंगे और दिन और रात हाजिर रहेंगे। पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर और ये हमारा एसएचओ है, ये बहुत काबिले तारीफ है और इनकी जरूरत को हम सलाम पेश करते हैं। बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का। आपने जिस अंदाज में जिस वलवले से जिस जोश से हमें वेलकम किया है और हमें दाद दी है, ये हमेशा याद रखूंगा। मैं आखिर में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जुराइम की बायाकनी, मुजरमान की सरकोबी और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन हमा वक्त तैयार है। शहरियों की जानब से पुलिस की कारकर्दगी को सराहना। नारंग मंडी में फलाही तंजीम अंजुमन शहरिया का इजलास, अमन अमान और मजहबी हमांगी के कयाम पर जोर। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे कमर कोलाटी। जी, नारंग मंडी की अमन के हवाले से फलाही तंजीम अंजुमन शहर का बाज़ाब्ता इजलास सरपरस्ती आला सेठ सईद अहमद फरूकी, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल सरदार नईम रजा मान की सरपरस्ती, जबकि चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज राना उनरबारी और सदर हाफिज अब्दुल हमीद मिर्जा की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मेज़बानी के फ़राइज़ सेठ मोहम्मद अफसर पंसारी ने अदा किए। इजलास में अमन के क़याम को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया और कहा गया तमाम मसाले के मबैन भाईचारे और यकजहती की फ़ज़ा कायम है। हम अमन के क़याम को यकीनी बनाने के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ताहम चंद रोज़ कबल बदअमनी पैदा करने वाले मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और जेल जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे अनासर को करार वाकई सजा दी जाए। मज़ीद जानते हैं अंजुमन शहरी के मुकर्रिरीन की ज़बानी। जी, और मैं समझता हूँ ये अमन के रास्ते पर चलने वाले लोगों की वो बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने और इस शहर के लोगों ने कानून का रास्ता अपनाया और आज हर प्लेटफॉर्म पर मसाजिद में ये मुतालबा किया जा रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन शहरियां दा साबका सदर हूँ। जिन्ना लोगों वाहयाती की मैं मजम्मत करना वा ते बाकी जिन्ना वाहयाती की है कानून 4 बंदे फड़े गए ने, बाकी भी 2 फड़ के उन्होंने सजा दी जाए। ओकाड़ा में वेलफेयर अस्पताल रोड पर डकैती की वारदात, सब्जी मंडी आते आरती और एक राहगीर से मोटरसाइकिलें छीन ली गई। 4 डाकों की लूटमार की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ओकाड़ा में वेलफेयर अस्पताल रोड पर डकैती की वारदात, सब्जी मंडी आते आरती और एक राहगीर से मोटरसाइकिलें छीन ली गई। 4 डाकों की लूटमार की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। गाजी GT रोड सराय गदाई स्टॉप पर हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। कोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शाहिद और फैजान उर्फ काका मौका पर दम तोड़ गए। दोनों नौजवान कोट नजीबुल्लाह सखियाबाद के रिहायशी थे। लाशें ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। कोस्टर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। हरिपुर शहर में कम उम्र ड्राइवर्स, 1 व्हीलर्स, गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मुतादिद अफराद को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली मुशवानी। DSP ट्रैफिक हरिपुर शहजादी नौशाद गेलानी के हिदायत पर इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन हरिपुर अलियास फरीद के हमरा दीगर ट्रैफिक स्टाफ ने हरिपुर शहर बाईपास, खलाबट बाईपास, पनिया बाईपास पर कमसन ड्राइवर, 1 व्हीलिंग, गैर नमूना नंबर प्लेट, गैर रजिस्टर मोटरसाइकिल राइडर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर जुर्माने आयद कर दिए गए। इंस्पेक्टर ट्रैफिक वार्डन हरिपुर अलियास फरीद ने कहा है कि किसी को भी गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बलूचिस्तान के इलाके पनवा और जीवानी में स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई, 336 किलो आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली। पेट्रोलिंग टीम ने नोकिया बाजार में एक गोदाम से मंशियात बरामद की, जिसकी आलमी मार्केट में मालिया $5.5 मिलियन से जायद है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बलूचिस्तान के इलाके पनवान और जीवानी में स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई, 336 किलो आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली गई।
पेट्रोलिंग टीम ने नोकिया बाजार में एक गोदाम से मंशियात बरामद की, जिसकी आलमी मार्केट में मालिया $5.5 मिलियन से जायद है। सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में डाकों की एक रात में 3 वारदातें। मजामत पर मियां बीवी समेत 4 अफराद जख्मी कर दिए। 14 तोले तलाई जेवरात, 20 लाख रुपए छीन लिए। मोहल्ला मलाना और गुलशन मुनव्वर में मुलजमों की एक घर में फायरिंग से मियां बीवी, दूसरे घर में मकान मालिक, जबकि तीसरे घर में पिस्टल का बट लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। रत्तू डेरू में प्राइमरी स्कूल सजन जियो की छत गिर गई। उस्ताद समेत 5 तलबा तालिबात जख्मी हो गए। जख्मियों में उस्ताद आफ्ताब सोमरो, तलबा दानिश, सहाना, अलीशा फरमान और अजाला जीव शामिल है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मर्दान के इलाके सकंदरी में सरकारी अस्पताल की अद्वियात बाजार से मेडिकल स्टोर से बरामद हुई। अद्वियात में गोली, ड्रिप्स और इंजेक्शन शामिल है। स्टोर सील। ड्रग इंस्पेक्टर रऊफ खान का कहना है कि मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ से नौ मुंतखब एमपीए सरदार अजमल खान ने पंजाब असम्बली में हल्फ उठा लिया। शहर के सियासी और समाजी हलकों का इजहार मुसरत, हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने की उम्मीद बांध दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुजफ्फरगढ़ से नौ मुंतखब एमपीए सरदार अजमल खान ने पंजाब असम्बली में हल्फ उठा लिया। शहर के सियासी और समाजी हलकों का इजहार मुसरत, हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने की उम्मीदें बांध ली हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि भवाना में मनशियात फरोश गिरफ्तार। कला कंगरा के मुलजिम जफर इकबाल से 1350 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। पुलिस चौकी जामियाबाद ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि भवाना में मनशियात फरोश गिरफ्तार। कला कंगरा के मुलाजिम जफर इकबाल से 1350 ग्राम चर्स बरामद कर ली है, जबकि पुलिस चौकी जामियाबाद ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खानेवाल में जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम किताब मेले का दूसरा रोज। कुतुब-बीनी से लगाव रखने वाले हर उम्र के अफराद की शिरकत। 22 स्टॉल्स पर 1 लाख से जायद कुतुब 50% रियायत पर दस्तयाब हैं। मेले में ऑक्सफोर्ड, वेनगार्ड, तहरीक मेहनत और दीगर पब्लिशर्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करते जाएं कि खानेवाल में जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम किताब मेले का दूसरा रोज। कुतुब-बीनी से लगाव रखने वाले हर उम्र के अफराद की शिरकत। 22 स्टॉल्स पर 1 लाख से जायद कुतुब 50% रियायत पर दस्तयाब हैं। मेले में ऑक्सफोर्ड, वेनगार्ड, तहरीक मेहनत और दीगर पब्लिशर्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मटारी के अल्लाह अकबर ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल। नदीम 11 फातिहा टाउन कमेटी के चेयरमैन सैयद हसन मुर्तजा शाह जामोट मेहमान खुसूसी थे। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली फैजान। मटियारी के अल्लाह अकबर ग्राउंड पर आजान मल्ला, मोहम्मद अली, रजब मल्ला और राजा शेख की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें नदीम 11 ने फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी टाउन कमेटी मटियारी के चेयरमैन सैयद हसन मुर्तजा शाह जामोट, सैयद बकादार शाह और दीगर मौजूदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि क्रिकेट टूर्नामेंट के मौके पर टाउन कमेटी मटियारी के चेयरमैन सैयद हसन मुर्तजा शाह जामोट ने कामयाब टीम के कप्तान नदीम को कैश प्राइज समेत ट्रॉफी का इनाम दिया गया। फाइनल मैच की तकरीब से खिताब करते हुए टाउन कमेटी मटियारी के चेयरमैन सैयद हसन मुर्तजा शाह जामोट ने कहा है कि मटियारी के नौजवानों ने बहुत अच्छी टूर्नामेंट लगाई है। नौजवानों की सेहतमंद सरगर्मियां जारी रखने के लिए सरकारी सतह पर ऐसे किस्म की टूर्नामेंट लगनी चाहिए। मटियारी के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। सखर में शहीद साफी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ग्लोब चौक से प्रेस क्लब तक रैली। शहीद के भाई करमुल्ला महर, सिविल सोसाइटी के रहनुमा जावेद मेमन और दीगर की शिरकत। शुरका का कहना है कि बासर अफराद कच्ची वादियों में कातलों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। शहीद के भाई ने कहा कि कातिल हमें मजीद नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी दे रहे हैं। मुलजमों को गिरफ्तार और सहूलतकारों को बेनकाब किया जाए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सखर में शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरे जारी है। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ग्लोब चौक से प्रेस क्लब तक रैली। शहीद के भाई करमुल्ला महर, सिविल सोसाइटी के रहनुमा जावेद मेमन और दीगर की शिरकत। शुरका का कहना है कि बासर अफराद कच्ची आबादियों में कातलों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं।
ओगी में मवेशी मंडी से अफगान हबीब कतरा पकड़ा गया। मुलजिम खरीदार की जेब से 95,000 रुपए निकालते अवाम के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ओगी में मवेशी मंडी से अफगान जेब कतरा पकड़ा गया। मुलजिम खरीदार की जेब से 95,000 रुपए निकालते हुए पकड़ा गया है। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि उद्यानिया स्काउट्स ओपन ग्रुप सवात के ज़ेरे इंतजाम गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 मंगोड़ा में आलमी स्काउट दिन और मौसम बहार शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में स्काउट्स लीडर्स और तलबा ने शिरकत की। प्रिंसिपल अकरम सईद साहब ने इज़हार तशक्कुर पेश किया, जबकि ग्रुप स्काउट लीडर मोहम्मद अयूब सफ़ी ने स्काउट तहरीक पर रोशनी डाली। तकरीब के आखिर में मेहमान खसूसी और सदर महफिल के स्काउट्स हमरा स्कूल के सहन में पौधे लगाकर मौसम बहार शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी कर दिया गया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि उद्यानिया स्काउट्स ओपन ग्रुप सवात के ज़ेरे इंतजाम गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 मंगोड़ा में आलमी स्काउट दिन और मौसम बहार शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में स्काउट्स लीडर्स और तलबा ने शिरकत की। प्रिंसिपल अकरम सईद साहब ने इज़हार तशक्कुर पेश किया, जबकि ग्रुप स्काउट लीडर मोहम्मद अयूब सैफी ने स्काउट तहरीक पर रोशनी डाली। रावलपिंडी चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड में अंधेर नगरी चौपट राज अफसरों ने अपने ही महकमे के सेंट्री वर्कर का घर मुस्मार कर दिया। मेहनत कश बीवी बच्चों को लेकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे हैदर अली। चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड में सेंट्री वर्कर की ड्यूटी सरंजाम देने वाले मोहम्मद अकील ने बताया कि अरसा 20 साल से चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड में सेंट्री वर्कर के फराइज सरंजाम दे रहा हूं। 2 दिन कबल बिल्डिंग ब्रांच के इंस्पेक्टर वकास ने मुझे कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से जारी करदा 187 का नोटिस दिया, जिसके मुताबिक मैंने 63 दिन के अंदर अपना तहरीरी जवाब जमा कराना था। लेकिन बदकिस्मती से नोटिस देने के एक ही दिन बाद इन्फोर्समेंट अमला ने मेरे घर पर यरगार करके मेरा घर मुसम्मार कर दिया और मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, जिसके बाद मैं और मेरे अहले खाना खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ताहम दूसरी जानिब 2014 में 50 लाख रुपए की खतीर रकम से बनने वाले वाशरूम्स को भी मुसम्मार किया गया। मुसम्मार किए जाने वाले वाशरूम्स पर 50 लाख रुपए की खर्च होने वाली रकम अवाम के खून पसीने की कमाई मुख्तलिफ टैक्सों की मद में वसूल की गई थी। 50 लाख रुपए का स्टेटमेंट आर्डर डीजी ने डायरेक्टर के हुक्म पर दिया था। ताहम सीईओ चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड ने डीजी डायरेक्टर के आर्डर को हवा में उड़ा दिया। चकलाला कैंट वालों ने ये सामने घर है एक उनका कैंट बोर्ड वालों से उन्होंने मेरा बिला वजह घर आके, हम गरीब लोग हैं काफ़ी अरसे से उन्होंने बिला वजह आके हमारा घर तोड़ा, हमारे साथ जाते उन्होंने हमें नोटिस किया 3 दिन, लेकिन 2 दिन में रात को आया ये, तीसरा दिन पूरा ही नहीं हुआ, ये रात को आके इन्होंने तोड़ दिया। खबर के मौक़िफ़ के हवाले से जब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और बिल्डिंग ब्रांच के इंस्पेक्टर वकास से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो कंटोनमेंट बोर्ड अहलकारों ने मौक़िफ़ देने की बजाय नुमाइंदा कोहे नूर न्यूज़ को धक्के देना शुरू कर दिए, जो कि आला हुकाम के लिए लम्हे फिक्रिया है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ हैदर अली, कोहे नूर न्यूज़, रावल। मुजफ्फरगढ़ में भर्ती बराए कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स, ड्राइवर कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट का मरहला जारी। उम्मीदवारों की पुलिस लाइंस में कद और शाती की पैमाइश की जा रही है। अफसरान आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी, एसएसपी ट्रैफिक पंजाब और डीपीओ सैयद हुसैन हैदर खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग डेस्क कायम किए गए, जहां आला क्वालिटी के कैमरा जात और स्किल्ड कैमरा ऑपरेटर के साथ नस्ब किए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का कहना है कि इस सारे मरहले की मेरिट पर भर्ती यकीनी बनाई जा रही है। हिलाल अहमद पंजाब की जानिब से गवर्नमेंट साइंस कॉलेज बहादुर रोड में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तहसीन राजिक, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट साइंस कॉलेज और रेड क्रिसेंट इंचार्ज प्रोफेसर मुजीबुल्लाह इस्लाम ने कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मेहमानों का खून का अतिया देने वाले तलबा तालिबात की खदमात को सराहते हुए कहना है कि नौजवानों को नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कैंप के इख्तिताम पर खून के अतियात देने वाले तलबा तालिबात में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। हिलाल अहमद की डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर फौजिया सईद ने कैंप के इनेकाद पर प्रिंसिपल और कॉलेज इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि माह रमजान में खून ने अतियात देने वालों की तादाद में नुमाया कमी वाक़या हो जाती है। मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है कि वो रमजान से पहले खून के अतियात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
हलाल अमर पंजाब की जानिब से कॉलेज प्रिंसिपल को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेर इंतजाम छठी नेशनल टेंट पैकिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। छठी नेशनल टेंट पैकिंग चैंपियनशिप में 85 टीमों के 350 शाह सवारों ने रिवायती नेजाबाजी के अलावा इंटरनेशनल स्टाइल के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर साकिब बट से। जी साकिब, इनके हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर पंजाब के ज़रिए तमाम छठी नेशनल टेंट पैकिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब का इनकाद किया गया। नेशनल टेंट पैकिंग चैंपियनशिप का इनकाद 21 से 23 फरवरी पाकिस्तान रेंजर पंजाब पोलो ग्राउंड लाहौर में किया गया। छठी नेशनल टेंट पैकिंग चैंपियनशिप में 85 टीमों के 350 सवारों ने रवायती नेजाबाजी के अलावा इंटरनेशनल स्टाइल के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में शहबाज खेल क्लब मियां वाली, पाक जिम्मेदार फ्रंट क्लब मंडी बहाउद्दीन और अल वहाब क्लब मंडी बहाउद्दीन ने बिलतरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। सिंगल लाइन टीम मुकाबले में पहली पोजीशन खान तबस्सुम खान, दूसरी दाए इमरान शानी और तीसरी पोजीशन नदीम अख्तर लाड़ा ने अपने नाम की। सिंगल पोजीशन मुकाबले में मोहम्मद अशरफ खल ने पहली, चौधरी आफ्ताब शबीर ने दूसरी और चौधरी अली हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी थे, जबकि कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने भी खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आसिफ बिन अकरम ने रेंजर्स पोलो ग्राउंड पहुंचने पर मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमानाने खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों और टीमों में इनामात तकसीम किए। इख्तितामी तकरीब में रेंजर्स पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे और रेंजर्स बैंड मसूर कुन दोनों से दाद समेटी। लुटी और गुड़ नाच का शानदार मुजाहरा भी पेश किया गया। नेशनल टेंट पैकिंग चैंपियनशिप का इस्तेमाल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और एक्सट्रोन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बाहमी इश्तराक से किया। घुड़सवारी से मुतल्लिक खेलों का इदारा एक्वेस्ट्रीन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स के ज़ेर इंतजाम मसरूफ़ अमल है। जी ठीक है साकिब बट, बहुत शुक्रिया आपका। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल की ज़ेर सदारत अफोर्डेबल हाउसिंग रूल्स में तरमीम के हवाले से इजलास हुआ। महकमा बल्दियात और महकमा हाउसिंग का अफोर्डेबल हाउसिंग रूल्स में तरमीम के हवाले से इत्तफाक राय हो गया। इजलास में फैसला हुआ कि फॉरेन फंडेड लो इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग स्टैंडर्ड्स फाटा अपनी गवर्निंग बोर्डिंग पेश करेगा। गवर्निंग बोर्डिंग फाटा फॉरेन फंडेड लो इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग स्टैंडर्ड्स का फैसला करेगी। लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टैंडर्ड के लिए अलग रेगुलेशन जारी होंगे। इजलास में डीजी फाटा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम, सीनियर स्पेशलिस्ट हाउसिंग ने शिरकत की। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर लीगल इब्रार अहमद, DGI ND सरदार नसीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर PMU लैला ने शिरकत की। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दिया आसिया गुल का कहना है कि इस फैसले से लो कास्ट घरों की तामीर के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लाहौर के इलाका शालामार जोन में गैर कानूनी मेगा कमर्शियल तामीरात का सिलसिला जारी। रामगढ़ बाजार मुगलपुरा में शालामार जोन प्लानिंग ब्रांच के अफसरान और अमले की लापरवाही का फायदा उठाते हुए मालिकान ने शहरों के गुजरने के लिए बनाए गए रोड के 4 से 5 फुट हिस्से को अपने बिल्डिंग में शामिल कर लिया है। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे मलिक अयान से। जी मलिक अयान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के इलाका शालामार जोन में गैर कानूनी बगैर नक्शा जात के जो तामीरात हैं उनका सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रामगढ़ बाजार मुगलपुरा में शालामार जोन प्लानिंग ब्रांच के अफसरान और अमले की लापरवाही की वजह से जो बिल्डिंग मालकान है उनकी जानिब से जो एक मेगा कमर्शियल तैयार की गई, जिसका कि नक्शा भी मुकम्मल नहीं है और ना ही उसकी कोई फाइल टाउन हॉल या मुतलका टाउन ऑफिस में जमा है। उन्होंने जो शहरियों के लिए रोड बनाई गई थी हुकूमत पंजाब की जानिब से, उसका 6 फुट जो रास्ता है उसको अपनी बिल्डिंग में शामिल कर लिया, लेकिन 2 हफ्ते से गुजरने के बावजूद मुतलका जोन इंतजामिया ने ताहाल कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की। लिहाजा अहले इलाका की जानिब से डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर को इस मामले पर दरखास्त दी गई, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मुतलका रेवन्यू अमला से रिपोर्ट मांगी और रेवन्यू अमला ने रिपोर्ट में वाज़िया तौर पर लिखा कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनकी जानिब से 6 फुट जो जगह है वो मेन रोड की वो अपनी बिल्डिंग में शामिल की गई है। इस रिपोर्ट को हुए 2 हफ्ते गुजरने वाले हैं, लेकिन मुतलका जोनल ऑफिसर प्लानिंग की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। MOP लाहौर को इस हवाले से आगाह किया गया। MOP लाहौर ने मुतलका जोनल ऑफिसर प्लानिंग के हवाले से कहा है कि उनको कार्रवाई के लिए आगाह कर दिया, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। अहले इलाका सरापा
और इलाका का कहना है कि हमारे गुजरने का जो रास्ता मुकम्मल तौर पर जो है बंद हो चुका है सारा। जी ठीक है अयान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। Alibaba.com के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में सेलर समिट का इनेकाद। समिट में रिटेलर कम्युनिटी को एक कामयाब बिजनेस मॉडल शुरू करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। ई कॉमर्स के आलमी प्लेटफॉर्म Alibaba.com के ज़ेरे एहतमाम मकामी होटल में कामयाब टॉप सेलर्स मीट का इनेकाद किया गया। इस समिट का रखा गया उन्वान एज द रेस था, जबकि इस प्रोग्राम में सूबा पंजाब भर से सप्लायर्स की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। Alibaba.com की जानिब से रिटेलर B2B कम्युनिटी को एक कामयाब बिजनेस मॉडल शुरू करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शुरका को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि Alibaba.com के साथ डिजिटल एक्सपोर्ट वक्त की अहम जरूरत है। अल-खिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद के ज़ेर तमाम ज़रूरतमंद अफराद की खिदमत का सिलसिला जारी है। माह रमजान से पहले खसूसी तौर पर मेगा वेलफेयर इवेंट का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं तैमूर यूसुफ जई की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद ने मेगा वेलफेयर इवेंट का इनेकाद किया। अल-खिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शोबाजात के जरिए यूं तो सारा साल जरूरतमंद अफराद की खिदमत जारी व सारी रहती है। इस साल के आगाज पर माह रमजान से पहले खुसूसी तौर पर मेगा वेलफेयर इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें 20 माजूर अफराद में व्हील चेयर्स, 30 खवातीन को सलाई मशीनें, 35 अफराद को कारोबारी बिलासुद कर्जे और 80 खानदानों में कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर इस्लामाबाद की समाजी व सियासी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबाहाय जिंदगी के नुमाया अफराद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और अल-खिदमत की फलाही सरगर्मियों को खिराज तहसीन पेश किया। प्रोडक्शन टीम के साथ तैमूर यूसुफ से कोहिनूर न्यूज इस्लाम। अल-खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग के ज़ेरे तमाम खवातीन कॉन्फ्रेंस ममारे जहां तू है का इनेकाद किया गया। डॉक्टर हफीजुर रहमान का कहना है कि कोरोना सैलाब और बिलखसूस गजा में जारी हालिया इंसानी बहरान में अल-खिदमत वुमेन का किरदार काबिल तहसीन है। डॉक्टर हुमैरा तारिक कलसूम राजा बोली, अल-खिदमत विंग ने 96 कम्युनिटी सेंटर कायम किए हैं, जहाँ खवातीन और बच्चों को जिंदगी की बुनियादी जरूरियात फराहम की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अल-खिदमत वुमेन विंग ने 96 कम्युनिटी सेंटर कायम किए हैं, जहां खवातीन और बच्चों को जिंदगी की बुनियादी जरूरियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर हुमैरा तारिक कलसूम रांझा का खिताब। लाहौर अल-खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग पाकिस्तान के जेर तमाम ईवान इकबाल लाहौर में बाअनवान मुमारे जहां तू है खवातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खानदानी इस्तेहकाम की तरजीह, औरत की तहकीकी करदार की पहचान, माँ और बच्चे की फलाह और बहबूद के लिए जाने वाली सरगर्मियों की आगाही और खवातीन NGO की हैसियत से अल-खिदमत वुमेन विंग को मुतारफ करवाने समेत दीगर मकासद के हसूल के लिए खवातीन के आलमी दिन के मुनासबत से मुनक्कद कॉन्फ्रेंस में सदर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर हफीजुर रहमान, सेक्रेटरी जनरल हल्का जमात इस्लामी वुमेन विंग पाकिस्तान डॉक्टर हुमैरा तारिक, सदर अल-खिदमत वुमेन विंग कलसूम फातिमा रांझा, मारूफ कालमनगार डॉक्टर साइमा इस्मा, फलस्तीनी तलबात तलीमी अदारों की सरबराहान व तलबात मोटिवेशनल सेक्रेटरी समेत खिदमत हल्क समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने शिरकत की। डॉक्टर हफीजुर रहमान ने खवातीन कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब करते हुए कहा, अल-खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग की इंसानियत के लिए खिदमात काबिल सताइश है। कोरोना सैलाब और बिलखसूस गजा में जारी हालिया इंसानी बहरान में वुमेन विंग ने खतीर रकम जमा करके अल-खिदमत पाकिस्तान को फराहम की और गजा में हामला खवातीन की बुनियादी जरूरियात पर मुश्तमिल हजारों मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन किट तैयार करके भिजवाई। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी वुमेन विंग पाकिस्तान डॉक्टर हुमैरा तारिक ने तरबियत औलाद के लिए बाशऊर मर्द व औरत के किरदार को उजागर करते हुए कहा कि मर्द व औरत का मुतवाजन किरदार आइंदा नस्लों की फलाह और फलाही माशरा की तश्कील का दामन है। औरत को माशरे में बाशऊर बनाने और अपने हकीकी किरदार पहचान करवाने के लिए अल-खिदमत वुमेन विंग की काविशें काबिल तनकीद हैं। सदर अल-खिदमत वुमेन विंग कलसूम फातिमा रांझा ने कहा कि पसमानदा तबके की जरूरियात को पूरा करने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर मसाइल के हल के लिए अल-खिदमत वुमेन विंग मुअस्सर खिदमत सर अंजाम दे रही है। मुल्क के बेशतर इजला में डोनर्स के तावन से 96 अल-खिदमत कम्युनिटी सेंटर कायम किए गए हैं, जहां औरत व बच्चा की जिंदगी की बुनियादी जरूरियात की फराहमी का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें औरत व बच्चा की सेहत, तलीम, रोजगार, महारतें सिखाना और आसान निकाह की तरजीह के लिए शादी बॉक्स भी फराहम किए।
और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गोहर के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया कि शेर अफजल के बयान की वजह से तनाव की सूरत हाल बनी। शेर अफजल को 2 रोज में माफीनामा जमा करवाने की हिदायत की गई है, जबकि जवाब न देने या गैर मुतमईन जवाब की सूरत में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। रूट्स इंटरनेशनल स्कूल ने गुलबर्ग ग्रीन ASL फुटबॉल ग्राउंड में सालाना ओलंपिक्स गेम्स का शानदार इनेकाद किया। कामयाब बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं तैमूर यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। जी, मैं रूट्स इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पे ओलंपिक्स 2024 का एक मेगा इवेंट हुआ है। मेरे साथ विनर के पेरेंट्स मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जो ओलंपिक्स गेम्स हैं, आपके बच्चे किस ग्रेड में हैं और किस गेम में वो विनर हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरदार जहांजेब है। मेरी बेटी है इशाल जहांजेब, शी इज़ इन द ग्रेड 1, और मेरा बेटा अली इज़ 1 में, आरिश जहांजेब। तो आज दोनों विनर्स हैं और बीइंग अ पेरेंट्स मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे रूट्स इंटरनेशनल के स्टूडेंट्स हैं और इनकी जो एजुकेशन सिस्टम है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। और एज अ पेरेंट्स आपको पता है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पे आके। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सायरा हबीब है और मैं रूट्स इंटरनेशनल स्कूल गुलजारे कायद की ब्रांच हेड हूँ। आज यहाँ पर हमारा एनुअल ओलंपिक्स 2024 हो रहा है और ये बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं यहाँ पर बिटवीन द डिफरेंट हाउसेज। हमारे रूट्स इंटरनेशनल स्कूल में इकबाल हाउस और जिना हाउस के दरमियान डिफरेंट मैचेस हुए हैं, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, बैडमिंटन मैचेस। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट रेसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारे ग्रेड्स यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे अर्ली ईयर से लेकर प्री-9 तक। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और इस टाइप के इवेंट्स हमारे होने चाहिए हर स्कूल में, और नॉट ओनली वंस इन अ ईयर बल्कि हमें थ्रू आउट द टर्म इनको करना चाहिए ऐसे इवेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा ग्रेड 3 में है और उससे वाटर बॉटल फिल करना था, उसमें से पोजीशन ली है और बहुत अच्छी बात है। बच्चों में एक एतमाद आता है और बहुत उनके लिए जिस्मानी तौर पर भी बहुत मजा आ रहा है और बच्चों ने बहुत एंजॉय। जी, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल गेम्स जो होते हैं वो बच्चों के सेहत पे बहुत अच्छा असर जो है वो डालता है और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चे जो है वो सेहतमंद, उनको सेहतमंद जिंदगी मिले और उनकी जो स्टडी है उसमें वो फ्रेशनेस जो है वो उनका बहाल हो। कैमरामैन अवैस कमर के साथ तैमूर यूसुफजई, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।